Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Shakil Sir's Pioneer Institute of Education. My dear students, today we are going to discuss about the topic distance and displacement. Distance and displacement. Let us start. Distance and displacement. Distance and displacement. Well, first of all, what is distance? हम सब जानते हैं डिस्टेंस जो है इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by body from its initial point to final point. Initial point to final point. किसी एक फिक्स्ड टाइम में बॉडी जो है कितना लेंथ कवर करेगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, मगर कौन सा लेंथ एक्चुअली जहां से पार्टिकल या बॉडी चली होगी. फॉर एग्जांपल, ये मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है तो फिर उसकी मोशन यहां से स्टार्ट होती है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. ये मान लो इनिशियल पॉइंट और ये मान लो फाइनल पॉइंट. अब इनिशियल पॉइंट जो है आई, फाइनल पॉइंट है एफ, लेकिन चला पार्टिकल यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां. मान लो यहां से यहां तक उसने 3 मीटर का फासला कवर किया, यहां से यहां तक 4 मीटर की लेंथ कवर की और यहां से यहां तक मान लो 2 मीटर की लेंथ कवर की. तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ तो ये है. इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? 3 + 4 + 2. सो इट इज 3 + 4 + 2, that is 9 meter. So we can say that distance covered by body is 9 meter or particle is 9 meter. Length of actual path. तो चाहे कहीं से भी पार्टिकल चला हो तो पूरी लेंथ इंक्लूड हो जाती है. तो ये डिस्टेंस जो है पाथ डिपेंडेंट है. डिस्टेंस जो है पाथ डिपेंडेंट है. यहां से पार्टिकल निकला ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लास्ट में यहां रुका. तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है. हमें पूरी लेंथ का यहाँ पे स्केल लेना होगा और पूरी लेंथ मेजर करनी होगी. पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर 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 यहाँ तक और फिर लास्ट में. फिर टोटल लेंथ जो होगी दैट इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. दिस इज व्हाट डिस्टेंस इज. डिस्टेंस पॉजिटिव हमेशा होता है. मोशन के अंदर अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, नॉन जीरो होगा. ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. लेंथ ऑफ एक्चुअल, बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसको डायरेक्शन के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है. नो रोल ऑफ डायरेक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्टेंस. व्हेन वी डिस्क्राइब distance, there is no role of direction to describe it. Now इसके बाद आइए डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट ये भी लेंथ ही है. हम कहेंगे लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ. अब इसमें लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ. लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ covered by body from initial point to final point. जिस तरह हमने वहां लिखा, from initial point to final point in a given time. Final point called displacement.
length of shortest path covered by body from initial point to final point called displacement. तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट. ये देखिए यहां से मान लो बॉडी इस तरह चली है, फिर बॉडी ऐसे गई है, और मान लो आइस यहां से स्टार्ट किया और यहां पे खत्म किया, ये फाइनल पॉइंट आ गया. अब एक्चुअल पाथ तो ये है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है दैट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट पाथ है आई से लेके एफ तक. तो आई से लेके एफ तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो स्ट्रेट पाथ है. तो इसका मतलब ज्वाइन करना है हमें आई से एफ तक ज्वाइन करना है लाइन को. तो फिर उसके बाद ये एफ जो है वहां पे एरो लगाएंगे, एरो हेड लगाएंगे. तो ये जो है आई एफ, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट बिकॉज दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. ये है डिस्प्लेसमेंट. चाहे कहीं से भी पार्टिकल चला हूं, चाहे कहीं से भी पार्टिकल चला हूं, मिसाल के तौर पर पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया, ए तक गया, ए से चला, बी तक गया, बी से चला, सी तक गया, सी से चला, डी तक गया, और लास्ट में यहीं पे रुका. अब हमें कहना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है. अगर हम कहेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. ओ से लेके डी तक एक स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइन करेंगे यहां. तो ये ओ डी कहलाता है. ओ डी, यहां डी पे हम एरो रखेंगे. तो ये ओ डी जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है. सो ओ डी, इसके ऊपर हम वेक्टर की नोटेशन रखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है इज ए वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डायरेक्शन यहां की ओर ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन. अगर यहां पे देखा जाए तो दिस इज द डायरेक्शन. लेकिन डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हम यहां पे देखेंगे डिस्टेंस तो काफी ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट तो छोटा है. तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस से काफी कम है, और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन भी है, लेकिन डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है. अच्छा, और दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट जो है ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट. Displacement is a path independent physical quantity, whereas distance is path dependent quantity. Displacement is path independent. It only depends upon the initial and final point. Initial position and final position पे depend करता है. तो displacement जो है, displacement ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन जीरो भी हो सकता है ड्यूरिंग मोशन. मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है. याद रखिए. तो ये यहां पे हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस, अब इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान. फिर उसके बाद थोड़ी सी छोटी मोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दिस टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे अगले 10-15 मिनटों में. नजर रखो और ध्यान रखो. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्टेंस में हम जान गए, और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम जान गए चीजें. डिस्टेंस क्या है ये शाबाश? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और इसमें लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट.
scalar quantities. Distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. During motion, distance is always positive. Always positive. मोशन में ग्रेटर देन 0 डिस्प्लेसमेंट जो है मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और इट मे बी 0. डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. वायरस डिस्प्लेसमेंट जो है, शाबाश, इट मे बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस. ऐसा हम कह सकते हैं. ये कैसे हम बात बता दिए. मिसाल के तौर पर अभी आपने देखा एक छोटा सा मिसाल प्रॉब्लम. यहां पे देखा आपने, ओ से लेके हम स्टार्ट करेंगे, ओ से लेके ए तक जाएंगे. मान लो हमने 4 मीटर का फासला कवर किया. फिर ए से लेके ठीक नॉर्थ की ओर वर्टिकल डायरेक्शन की ओर जाएंगे और 3 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे. अब हम कहेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस जो है ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट बी. Distance is equal to 4 plus 3, that is 7 meter. But what is displacement? Displacement is the shortest path between initial and final point. OB. तो displacement जो है वो OB है, लेकिन उस पर वेक्टर की नोटेशन ऐसे रखेंगे. that is equal to पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस हो गया. तो ये है अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 एंड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर. तो 5 मीटर बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर बन जाएगा, 5 मीटर बन जाएगा. और यहाँ पे कोई एक एंगल बनेगा जो हमें डायरेक्शन देगा यहाँ पे थीटा. अब वो थीटा कितना होगा, करीब 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 37 डिग्री का होगा. 37 डिग्री का होगा. क्योंकि ये याद रखो कि अगर ऊपर 3 होगा नीचे 4 होगा तो एंगल 37 डिग्री के करीब होता है. लेकिन अगर ऐसे होगा, ऊपर 4 होगा नीचे 3 होगा, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है ये इस बेस के साथ यहाँ पे एंगल जो बनाता है 53 डिग्री का एंगल बनाता है तकरीबन. याद रखिए ये ट्रिक. 3 4, जब 3 वर्टिकल होता है 4 हॉरिजॉन्टल होता है, यानी हाइट 3 होती है 4 बेस होता है तो 37 डिग्री. अगर हाइट 4 होता है बेस 3 होता है तो 53 डिग्री. तो कमान अब हमें यहां पता चला डिस्टेंस 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर. तो डिस्टेंस ज्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से. तो वही हमने लिखा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. इक्वल कब होगा, मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टिकल चला है, ओ से निकला है, ओ से लेके ए तक गया है, फिर ए से लेके बी तक गया है, लेकिन स्ट्रेट पाथ तक चला है, तो फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ओ है. पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला है. लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन जिसको हम कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन जिसको हम कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन जिसको हम कहते हैं. तो 1 डायमेंशनल मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी मूव कर रही है, पार्टिकल मूव कर रहा है. पहले ए तक पहुंचा, फिर बी तक पहुंचा, 3 मीटर कवर किए, फिर 4 मीटर कवर किए. अब मुझे बताइए कि कुल कितनी डिस्टेंस कवर की उसने ओ से लेके बी तक. 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर. लेकिन इस बार अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, अगेन डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 7 मीटर. तो अगर डिस्टेंस 7 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर है. डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ओ से लेके बी तक तो यही है जो डिस्टेंस के लिए बन रही है. तो इससे हमें यह पता चला डिस्टेंस या तो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है या समटाइम्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है. तो कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो ही नहीं सकता, याद रखिए.
इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट आप कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आपको यहां पे दिखाऊं डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव होता है। फर्ज करें पार्टिकल ओ से निकला है, ओ से लेके ए तक गया है, ए तक उसने 4 मीटर कवर किए, लेकिन मान लो ए पर पहुंचने के बाद अब ये पार्टिकल वापस आ रहा है रिवर्स में और जाता है और शूट होता है किसी दूसरे एक पॉइंट तक, बी तक आ पहुंचता है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, फिर उसके बाद पॉइंट आता है बी, क्योंकि ये राइट वर्ड चलता है, पॉइंट आता है ए, राइट वर्ड चलता है, तो कितना कवर करता है 4 मीटर। और वापसी पे ए से लेके बी तक ये मान लो 7 मीटर कवर करता है रिवर्स में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर और बैकवर्ड डायरेक्शन में 7 मीटर। अब मुझे कहना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है। सबसे पहले आप बताइए डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यहां से यहां तक 4 मीटर और वापसी पर 7 मीटर, 7 + 4 हो गए 11 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले 4 मीटर फिर उसके बाद 7 मीटर। ये बताना है, ये बराबर होता है, क्योंकि जो रिवर्स में आ रहा है वो -7 है, जो फॉरवर्ड में जा रहा है वो +4 है। -7 + 4 ये तो बन गया -3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे नेगेटिव आ गया -3 मीटर। और अगर ये ईस्ट की डायरेक्शन थी, ये वेस्ट की डायरेक्शन है, तो हम कहेंगे -3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यहां डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, लेकिन वैल्यू आया नेगेटिव। तो इस तरह हमें ये पता चला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 0 कब होगा, अगर पार्टिकल ने ओ से स्टार्ट किया, ए तक गया, फिर ए से वापस आया और रुका ओ तक। अब उसने 3 मीटर फॉरवर्ड, मिसाल के तौर पर ओ से लेके ए तक 3 मीटर कवर किए, लेकिन ए से लेके ओ तक वापस आया रिवर्स, तो ओ पर लास्ट पड़ा उसका रहा। तो मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे अब कि O इज द इनिशियल पॉइंट एंड O इज द फाइनल पॉइंट, सो देयर इज नो स्ट्रेट लाइन बिटवीन O एंड O, हेंस वी कैन से द नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज 3 मीटर -3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अब हम जान गए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। इज इट क्लियर? Yes, it is. So these are some important differences between distance and displacement. Let us now solve some small and very important numerical problems, 2 or 3 within 5 or 6 minutes, inshallah. Come on, let us see. पहले इसको साफ करेंगे, रब करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ 1-2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। छोटी प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलती है, या आपसे कभी इस तरह पूछा जाता है कि कोई एक पर्सन या बॉय, वो बॉय स्टार्ट करता है, पहले जाता है 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ओ से लेके ए तक, फिर जाता है 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके। फिर जाता है 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, O A B और इसका नाम C रखेंगे। What is the distance and displacement covered by the particle from initial point to final point? O से लेके C तक ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। OA + AB + BC डिस्टेंस कहलाता है। हमें OC का वैल्यू भी निकालना है,
हमें डिस्टेंस का वैल्यू भी निकालना है। डिस्टेंस कितना हुआ? 50 प्लस 40 प्लस 20, शाबाश, 110। तो डिस्टेंस जो है वो 110 मीटर का है। 50 प्लस 40 प्लस 20, 110 मीटर। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Now how can we find displacement? How can we find displacement? Okay, come on. ये 20 मीटर, ये 50 मीटर, ये 40 मीटर, ये हमें निकालना है, ये कितना होगा। अब क्या करेंगे हम? एक सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम इस पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, एक लाइन ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, जो यहां पे मान लो एल पे इंटरसेक्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, ये एल ए बी सी यहां पे एक रेक्टेंगल बन गया, जिसमें यहां से यहां तक 20 मीटर, ये 40 मीटर, ये 20 मीटर और ये 40 मीटर रेक्टेंगल बन गया। और यहां क्या बचा? एक ट्रायंगल आ गया, जिस ट्रायंगल में अब 20 तो कटे तो इतना का इतना कितना बचा? ये तो 30 मीटर बच गया, क्योंकि टोटल लेंथ ओ से ए तक 30 मीटर है, isn't it? अब ये 30 मीटर है और ये 40 मीटर। अब यहां पे एक पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे और इस हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे, isn't it? तो हमने सिंपली क्या किया, इस पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस बेस पर, तो उसे इंटरसेक्ट किया एल पर, और यहां पे एक रेक्टेंगल बन गया, जिसका ऊपर वाला फेस साइड 20, नीचे भी साइड 20 होगा। ये 40 तो ये भी 40, ये 40 तो ये भी 40। अब कुल मिला के बेस था 50, तो उसमें से 20 घट जाएंगे तो 30 बच जाएंगे। ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। अब ये कितना हो जाएगा? तो ये हम यहां पे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओसी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू, हाउ कैन वी ऑब्टेन ओसी वेक्टर? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ऑफ, दोबारा बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, दैट इज इक्वल 900 प्लस 1600, दैट इज इक्वल 2500, दैट इज इक्वल, शाबाश, ओके, 50। तो 50 मीटर। सो ओसी इज इक्वल टू 50 मीटर। अब ओसी जो है डिस्प्लेसमेंट, वो 50 मीटर का हो गया, 50 मीटर। लेकिन याद रखो, इसमें मैग्नीट्यूड खाली नहीं है, इसमें डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन। और आपको पता होना चाहिए, अभी हम एक बात आपसे कह चुके हैं कि अगर बेस 3 होगा और हाइट 4 होगा, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, हाउ मच? 37 डिग्री का एंगल। ओके, नो, 53 डिग्री का एंगल। वेरी नाइस, 53 डिग्री का एंगल होगा। तो करीब करीब 53 डिग्री, 53.1 डिग्री का एंगल यहां पे बन जाएगा, isn't it? Yes, it is. So this is how we can find displacement in this case. Now again, let us solve one more problem. Let us solve one more problem. उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। One more problem. Now look, यहां पे हम कहेंगे कि let us suppose that a particle is moving along a circular path. Particle is moving along a circular path of radius 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल का एक पार्टिकल इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। What is the displacement and distance covered by particle when it completes 3/4 of revolution about the center of sun? मान लो हमें दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया। पहले हम कहेंगे 3/4, हम पहले इसके 4 बराबर हिस्से करेंगे।
तो 3/4 कितना हुआ, दिस इज 1/4, यहां तक हो गया 2/4 और यहां तक हो गया 3/4, तो यहां से बिल्कुल यहां तक ये 3/4। अगर इस पॉइंट को हम ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे, ए से लेके डी तक इस सरकमफ्रेंस पे अगर हम जाएंगे ए से लेके डी तक वया बी एंड सी, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हमें निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल लेंथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ जो यहां पे है तो वो है 3/4, हम कहेंगे 3/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस जो है दैट इज 3/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, 3/4 ऑफ 2πr, 2 2s are 4। अब हम क्या कहेंगे, 3/2 ऑफ πr, अब 3/2 ऑफ पाई मीनस 22/7, आर का कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 7 कट गया, 2 11 22 11 33 33 सेंटीमीटर, यह है डिस्टेंस, वेरी सिंपल। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम ए टू डी थ्रू बी एंड सी। ओके, when the particle covers 3/4 of revolution of circle of radius 7 centimeter. Now what is displacement? Displacement कितना होएगा, displacement होगा the length of the shortest path between initial point and final point। initial point ये है तो final point ये है, length of shortest path is a straight path, ऐसे एरो फाइनल पॉइंट पे हमेशा होता है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पे वो है एक स्ट्रेट लाइन ए से लेके डी तक, लेकिन अगर हम यहां देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दोबारा पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन इस बार हमें मालूम है ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमें निकालना है, एडी वेक्टर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 7 49, 7 7 49, 49 प्लस 49, तो यहां पे हो गया 98, तो इसका मतलब एडी वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट जो है 98 अंडर रूट 98 सेंटीमीटर का होगा। दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज, isn't it? Yes, it is. Okay, come on. Let us complete the topic with one more simple example and let us solve that example also. Come on. A wheel, question is, a wheel of radius r, एक व्हील जिसका रेडियस r है, rolls in forward direction, कितना, a half of revolution और रोटेशन, हाफ ऑफ रोटेशन, रोल हो जाता है एक व्हील जिसका रेडियस r है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हाफ रोटेशन कवर करता है ऑन द ग्राउंड, ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओके, क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय, किसने, ए पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ व्हील, व्हील का एक पॉइंट, विच वाज इनिशियली इन कॉन्टैक्ट, इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड।
अब ये है क्वेश्चन, हमें बताना है कि एक पॉइंट व्हील का जो इनिशियली इन कांटेक्ट ग्राउंड के साथ था उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है जब हाफ रोटेशन ये व्हील जो है रोटेट हुआ है और रोल हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मसलन इस तरह मैं आपको बताऊं, ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये व्हील है और इस व्हील का मान लो ये वाला पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट पी, ये कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ। अब ये व्हील है, इसका ये पॉइंट इन कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ। फिर उसके बाद इस व्हील का मान लो पहले रेडियस आर है, अब ये टर्न होता है, रोटेट होता है, रोटेट होने के बाद ये रोल होता है फॉरवर्ड, और ये मान लो नीचे वाला पॉइंट पी है और ऊपर वाला पॉइंट सपोज पी डैश है। अब जब रोल होगा और हाफ ऑफ रोटेशन कवर करेगा ये व्हील, जब ये व्हील हाफ ऑफ रोटेशन कवर करेगा तो अब व्हील यहां पे आ जाएगा। अब ये कौन सा पॉइंट होगा? पी, नो, पी डैश, क्योंकि इसने हाफ रोटेशन कवर किया, इसे हाफ रोटेशन कवर किया। ये पी डैश नीचे आएगा और पी ऊपर आएगा क्योंकि हाफ रोटेशन पूरा हुआ। हमें बताना है कि इस पी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, पॉइंट पी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑफ व्हील which was initially in contact with the ground। इस पॉइंट P ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अगर हम यहां पे देखेंगे, ये P पहले इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सो P से P तक, यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां तक जो पाथ है, यहां तक जो लेंथ है, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज PP। This is displacement covered by the point of a wheel when the wheel rolls a half of rotation on the horizontal ground। अब ये निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पी निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? इस ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रायंगल में ये पी डैश जो है बेस है, और ये पी डैश जो है ये हाइट है, और ये हाइपोटेन्यूज है, और यही डिस्प्लेसमेंट है। अब ये पी डैश जो है ये डायमीटर है, रेडियस अगर इसका r है तो डायमीटर 2r होगा। हियर बेस जो है पी डैश कितना हुआ, कितना होगा? शाबाश, यहां से यहां तक आप बताइए कितना फासला है? फासला कितना है? बराबर उतना फासला है जितना ये व्हील रोटेट हुआ। कितना रोटेट हुआ? हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन मतलब इसका, इस सर्कल का आधा, इस सर्कल का या इस स्फीयर का आधा सर्कमफ्रेंस ये। अब इतना ये रोटेट हुआ, जब ये रोल हुआ तो यहां से यहां तक ये रोल हुआ, तो इसका मतलब पूरा जब हम इसका लेंगे तो 2 पाई आर होगा, लेकिन हाफ ही जब हम लेंगे तो पाई आर होगा, तो हम लिखेंगे पाई आर। ये है बेस, और हाइट पी डैश इज इक्वल टू, शाबाश, 2r। नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट according to Pythagoras theorem, displacement PP ये है बराबर अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज, शाबाश, पाई आर होल स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। मामला खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहां भी कॉमन निकलेगा इसके साथ, और आर स्क्वायर यहां, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तवज्जो रखिए, इट इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां जब लिखेंगे हम
तो ये आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बाहर निकलेगा आर और अंदर रहेगा खाली पाई स्क्वायर प्लस 1। 1 प्लस पाई स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट जो है 1 प्लस पाई स्क्वायर होगा। असल में यहां पे ये 2r है, हाइट 2r है, तो यहां पे हमने 2r करना था, और इधर भी ये 2r होल स्क्वायर, 2r होल स्क्वायर, इट इज 4 टाइम्स r स्क्वायर, इट इज 4 टाइम्स r स्क्वायर, तो इट इज एक्चुअली r टाइम्स r रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये है इसका आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इज r रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। ये है इस छोटी मोटी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो इस छोटे इस प्रॉब्लम के साथ ही हम इस चैप्टर का यानी इस टॉपिक का खत्म करेंगे और मिलेंगे अगले एक लेक्चर में, जब हम यहाँ स्पीड और वेलोसिटी बयान करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।